अभी मैं पहले संजीव जी की बात इनका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी और पार्टियां जब 3 साल तक महबूबा के साथ सरकार चलाते रहे, पत्थरबाजी होती रही, सारी आप बात करते रहे, फिर आज उसे गालियां क्यों बक रहे हैं आप? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता महबूबा को गाली बक रहे हैं? कोई तो वजह होगी जो गाली बक रहे। 3 साल तक आप सत्ता की मलाई कश्मीर में खाते रहे, किस तरीके के हालात होते रहे। आप कश्मीरी पंडितों की बात 3 साल तक नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। जिस दिन सरकार गिरी उस दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आने लगे। जब नैतिकता कहां चली गई थी भारतीय जनता पार्टी की और उन लोगों की जो राजनीति विश्लेषक बनकर यहां अपनी बात रख रहे हैं इंडिया गठबंधन के ऊपर। दूसरी बात अब मैं कहूंगा, संजीव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे दिल्ली से टैंकर माफिया खत्म हो गए। आतिशी जी ने ही कहा था पहले 400 थे, अब 2000 हो गए। अब शायद आम आदमी के प्रवक्ता को 400 और 2000 में फर्क महसूस ना होता हो कि बड़े या खत्म हुए। जिस तरीके से आम आदमी की सरकार बनने के बाद में दिल्ली की बात पानी फ्री देने के कहने वाले लोग, जो पानी को जो पहले बिल 50 या 100 रुपए आता था, अब हालात ये हो गए थे टैंकर माफिया की वजह से, गंदे पानी की वजह से लोग 100 रुपए का डेली पानी घर लाके पी रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उस गंदे पानी से बीमारियां हो रही थी। जी फिर भी क्यों गठबंधन किया यही गर्मी के मौसम में जब ये स्थिति हो रही थी दिल्ली की? तो हमने उसी समय में साथ में मिलकर 7 लोकसभा सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे थे। दिल्ली की समस्याओं को लेकर जब भी हम आम आदमी के खिलाफ बोल रहे थे, किस तरीके से पानी के अंदर पूरी तरह दिल्ली सरकार नाकाम साबित हुई है। जब दिल्ली के अंदर पानी भरता है तो हम कांग्रेस पार्टी खुले तौर पे दिल्ली की जनता के साथ खड़ी थी और पानी को लेकर जब नहीं तो ये कैसा साथ खड़ा होना कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जनता को बोल रहे हैं कि साथ खड़े हैं। नाले की सफाई नहीं हुई, नाली सफाई के अंदर घोटाला हुआ, उसको लेके दिल्ली अध्यक्ष ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम सड़कों पे गए और धरने प्रदर्शन किए। आप सुन लीजिए, आपको सुन रहे थे आराम से, आपको सुन रहे थे आराम से। हम जरा धैर्य रखिए, थोड़ा सा जरा धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, परेशान मत हो इतना। आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं, सब वो आते समझ में आता है। आप तो एक राजनीति विशेषज्ञ हैं, आराम से शांत हो जाए, शांत हो, सुन ले जरा आराम से। बुराई भारतीय जनता पार्टी को तो आपको मिर्ची लग रही है, ऐसी मिर्ची क्यों लग रही है आपको? आप आराम से सुनो ना, मेरे पास सुनो आराम से, सुनो आराम से जरा। नंबर है बोलना, नंबर है बोलना, नंबर है बोलना, बोलना नंबर आए जब बोलना। रोहित जी नहीं बोलना जब नंबर आए, नंबर आए बोलना। रोहित जी बोलना नंबर आए जब रिप्लाई कर लीजिएगा। मना नहीं कर रहे, हम सुनेंगे आपको, हम सुनेंगे आपको। ठीक है आसिफ जी बात पूरी कीजिए। हाँ, जब बिहार में चुनाव नहीं, जब बिहार में चुनाव हो रहा था, चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और मोदी जी भगवान थे। जब कहां चली गठबंधन नैतिकता, कहां चली गई थी? खत्म हो गई नैतिकता। कल मोदी जी कश्मीर में जाते हैं, कहते हैं परिवारवाद। जब उमर अब्दुल्ला साथ थे, परिवारवाद कहां था? जब शिवसेना साथ थी तो परिवारवाद कहां था? जब अकाली दल साथ थे तो परिवारवाद कहां था? जब पासवान जी का परिवार साथ है तो परिवारवाद कहां था? परिवारवाद मोदी जी को चुनाव के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी में किसी में नजर नहीं आता। आप उनके साथ जाइए, परिवारवाद खत्म हो गया आपका, नहीं तो परिवारवाद है। इस सोच से लड़ रही थी इंडिया गठबंधन, देश को बरगला नहीं रहा था। किस तरीके से आपने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए गठबंधन बना। हमने देखा चुनाव के बाद में भी किस तरीके से यूपीएससी गाइडलाइन जारी करती है, किस तरीके से एससी, ओबीसी, एसटी का आरक्षण रोका जाता है। जब राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर देश में प्रदर्शन होते हैं, आवाज उठती है, तो वही यूपीएससी वापस ले लेती है। यही लड़ाई थी और ये लड़ाई जारी रहेगी। देश के संविधान से, कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिएगी इंडिया गठबंधन। रही स्टेटों के चुनाव की बात, हम केरल में अलायंस में साथ थे, केरल में अलग लड़ रहे थे। हम बंगाल में अलायंस के साथ थे ममता जी के, लेकिन बंगाल में स्टेट में भी तो आप लोगों ने प्रयास किया, हरियाणा में तो आप लोगों ने बहुत प्रयास किया। मेरी बात तो होने दीजिए पूरी। मैंने आपने कहा ना चुनाव में अलग साथ थे, हम केरल में अलग थे लेकिन चुनाव साथ थे, बंगाल में अलग थे साथ थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी विचारधारा सोच बदल गई इंडिया गठबंधन की लेके, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या होगा। देश के हर मुद्दे पे हर वो पार्टी साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के सरकार अगर संविधान के साथ खिलवाड़ करेगी, सड़कों पे आके बरसेंगे, मौका नहीं देंगे बिल्कुल भी। किस तरीके का किसान आंदोलन हुआ, लोग 700-800 लोग मारे गए। सुनील कौशिक, अभी तक हमने ये देखा है कि किस तरीके के फैसले जो है चौंकाने वाले पार्टी के लोग और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ खड़ा रहा, किसानों के खिलाफ खड़ा रहा।